नमस्कार दोस्तों, पीएस ऑनलाइन एजुकेशन अड्डा में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कंप्यूटर की विशेषता, फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। फ्रेंड्स, इसके पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने देखा था कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, कंप्यूटर के जनक। फ्रेंड्स, ये भी वीडियो मैं बीटीसी के सिलेबस में जो कि कंप्यूटर है उसको देखते हुए और ट्रिपल सी के सिलेबस के हिसाब से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कंप्यूटर की विशेषता क्या है। तो सबसे पहले हमारे कंप्यूटर की विशेषता आती है फ्रेंड्स गति। क्या आती है? गति, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है स्पीड। ठीक है फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कंप्यूटर की विशेषता के अंतर्गत जो उसकी गति है, फर्स्ट पॉइंट वो किस प्रकार की होती है। जहाँ एक आपको छोटी सी कैलकुलेशन करने में समय लगता है, वहीं कंप्यूटर बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन सेकंड से भी कम समय में कर लेता है। यह गति उसे प्रोसेसर से प्रदान होती है। कंप्यूटर की गति को हर्ट्ज में मापा जाता है। कंप्यूटर के कार्य करने की तीव्रता प्रति सेकंड, प्रति मिलीसेकंड, प्रति माइक्रोसेकंड, प्रति नैनोसेकंड इत्यादि में आंकी जाती है। फ्रेंड्स देखिए, जो कंप्यूटर की विशेषता के अंतर्गत इसके पहले पॉइंट हमारे है गति। ठीक है फ्रेंड्स, तो कंप्यूटर क्या करता है, जैसे एक आम इंसान को क्या होता है कि कोई कैलकुलेशन करने में, जोड़ घटाना कुछ भी करने में क्या होता है, समय लग सकता है। लेकिन कंप्यूटर क्या है, कोई भी आप उसे बड़े से बड़े भी गणना करने के लिए कंप्यूटर को अगर देते हैं तो वो कम समय में उसको गणना करके, उसको जोड़ घटा के जो भी कुछ है वो आपको, आपके पास, आपके सामने क्या करता है, कम समय में उसका रिजल्ट आपको दे देता है। और कंप्यूटर की गति हमारी किस में मापी जाती है? हर्ट्ज में मापी जाती है। उसके जो गति होती है चलने की वो हमारी किस में? हर्ट्ज में मापी जाती है। और कार्य करने की जो तीव्रता होती है वो किस में आंकी जाती है? प्रति सेकंड में आंकी जाती है, प्रति मिली सेकंड में, प्रति माइक्रो सेकंड में, प्रति नैनो सेकंड में इत्यादि में उसकी जो है कार्य करने की तीव्रता आंकी जाती है। तो फ्रेंड्स, कंप्यूटर की विशेषता के अंतर्गत ये पहली पॉइंट थी जो कि गति, जिसे अंग्रेजी में स्पीड कहा जाता है। आइए दूसरे पॉइंट को देखते हैं, कंप्यूटर की विशेषता के अंतर्गत क्या है। तो दूसरा पॉइंट हमारा फ्रेंड्स है सटीकता। क्या है? सटीकता, जिसे अंग्रेजी में एक्यूरेसी कहा जाता है। आइए देखते हैं, एक्यूरेसी का मतलब हो गया, सटीकता से मतलब हो गया फ्रेंड्स ये कि शुद्धता, यानी कंप्यूटर कितना शुद्ध आपको रिजल्ट देगा, कितना सही रिजल्ट देगा, इस पॉइंट में यही बताया गया है। तो आइए देखते हैं क्या है। त्रुटि रहित कार्य करना यानी पूरी सटीकता, एक्यूरेसी के साथ किसी भी काम का पूरा करना कंप्यूटर की दूसरी विशेषता है। कंप्यूटर द्वारा कभी कोई गलती नहीं की जाती है। कंप्यूटर हमेशा सही परिणाम देता है, क्योंकि कंप्यूटर तो हमारे द्वारा बनाए गए प्रोग्राम द्वारा निर्दिष्ट निर्देश का पालन करके ही किसी कार्य को अंजाम देता है। तो फ्रेंड्स, जो हमारा ये कंप्यूटर की विशेषता के अंतर्गत दूसरा पॉइंट सटीकता यानी कि एक्यूरेसी, कहने का मतलब ये है कि कंप्यूटर क्या है, आपको कभी भी अगर कोई रिजल्ट देता है तो अपने से नहीं देगा, आपके द्वारा वो निर्देशों पर वो निर्भर रहता है। जब कोई आप उसे कोई कमांड देंगे, जो कोई निर्देश देंगे, उसी के अनुरूप वो आपको रिजल्ट देगा। आप अगर उसे गलत देते हैं तो वो आपको गलत रिजल्ट देगा। अगर आप कभी गलत नहीं करते हैं तो वो आपको कभी भी गलत रिजल्ट नहीं देगा। इस हिसाब से कह सकते हैं कंप्यूटर आपको हमेशा सही रिजल्ट देगा, चाहे आप उसे गलत तरीके से कोई रिजल्ट लें या सही तरीके से रिजल्ट लें, ये आप पे निर्भर करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कह सकते हैं कंप्यूटर कभी भी कोई गलती नहीं कर सकता है, क्योंकि वो क्या होता है कि हमारे द्वारा जो प्रोग्राम होते हैं उनके द्वारा ही वो कार्य करता है। तो चलिए, इस कंप्यूटर की विशेषता के अंतर्गत इस स्लाइड में हम लोगों ने देखा कि कंप्यूटर की पहली विशेषता गति है और उसकी दूसरी विशेषता हमारे क्या है? सटीकता, जिसे एक्यूरेसी या शुद्धता कहते हैं। आइए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कंप्यूटर की अगली जो विशेषता क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्लाइड हमारा है, नेक्स्ट स्लाइड में हमारा तीसरा पॉइंट है कंप्यूटर की विशेषता के अंतर्गत अस्थायी भंडारण
क्षमता। क्या है? अस्थाई भंडारण क्षमता, जिसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? परमानेंट स्टोरेज। ठीक है फ्रेंड्स, क्या कहा जाता है? परमानेंट स्टोरेज। तो देख कंप्यूटर में क्या होता है फ्रेंड्स कि जो कोई भी चीज़ होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सुरक्षित करते हैं, यानी सेव करते हैं। तो वो कोई भी चीज़ अगर डाटा हम सेव करते हैं तो किस तरह से सुरक्षित होता है, अस्थाई रूप से कब तक सुरक्षित होता है और किस रूप में सुरक्षित होता है। ठीक है, इस पॉइंट में हम लोग देख लेते हैं। कंप्यूटर में प्रयुक्त मेमोरी को डाटा, सूचना और निर्देशों के अस्थायी भंडारण के लिए प्रयोग किया जाता है। चूँकि कंप्यूटर में सूचनाएं इलेक्ट्रॉनिक तरीके से संग्रहित की जाती हैं, अतः सूचना के समाप्त होने की संभावना कम रहती है। फ्रेंड्स ठीक है, इसमें इस पॉइंट में ये बताया गया है कि जो कंप्यूटर में जो भी डाटा होता है वो कहाँ पे सेव होता है फ्रेंड्स? कंप्यूटर के मेमोरी में सेव होता है। कहाँ पे? कंप्यूटर के मेमोरी में सेव होता है। और किस रूप में वो उसके सूचनाएं सेव हो सकती है, यानी कि डाटा, सूचना और निर्देशों के रूप में वो हमारे क्या होते हैं? मेमोरी में सेव होती हैं। और ये जो सूचनाएं होती हैं किस रूप में होती हैं फ्रेंड्स? हमारे इलेक्ट्रॉनिक तरीके से सेव होती हैं। ठीक है, क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक तरीके से सेव होती है, जिस कारण क्या होता है कि उनके समाप्त होने की संभावना कम रहती है, यानी डिलीट होने की संभावना कम होती है। और वो कह सकते हैं कि बहुत दिनों तक वो कंप्यूटर में सेव रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है हमारा? विशाल भंडारण क्षमता, यानी कि लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। क्या है फ्रेंड्स? लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। तो देखते हैं लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी यानी विशाल भंडारण क्षमता, यानी कि उसकी कैपेसिटी, उसकी भंडार क्षमता कितनी हो सकती है और किस प्रकार की हो सकती है। तो चलिए देखते हैं। कंप्यूटर के बाह्य यानी एक्सटर्नल तथा आंतरिक यानी कि इंटरनल संग्रहण माध्यमों जिसमें हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, सीडी रोम में असीमित डाटा और सूचनाओं का संग्रहण किया जा सकता है। कंप्यूटर में कम स्थान घेरती है सूचनाओं का संग्रहण किया जा सकता है, अतः इसकी भंडारण क्षमता विशाल और असीमित है। देखिए फ्रेंड्स, जो कंप्यूटर में हमारे जो कह सकते हैं भंडारण क्षमता होती है वो किस तरह की हो सकती हैं? एक बाह्य होती है जिसे एक्सटर्नल कहा जाता है, और एक आंतरिक होती है। ठीक है फ्रेंड्स, बाह्य और आंतरिक। ठीक है, तो इस रूप में होती है। और ये किस तरह की हो सकती हैं? ये हमारे हार्ड डिस्क के रूप में हो सकती हैं, फ्लॉपी डिस्क के रूप में हो सकती हैं, मैग्नेटिक टेप के रूप में हो सकती हैं, सीडी रोम के रूप में हो सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है? हम डेटा को सुरक्षित करते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि कंप्यूटर में जो ये डेटा हम सेव करते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक तरीके से सेव होती है, जिसके कारण क्या होता है? ये कम जगह भी घेरती है और हमारा डेटा जो होता है बहुत ज़्यादा उसमें सेव होता है, यानी इसकी क्षमता, जो भंडारण क्षमता है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा चौथा पॉइंट था कंप्यूटर की विशेषता के अंतर्गत, जो कि विशाल भंडारण क्षमता यानी कि लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी था। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अगली स्लाइड में हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। फ्रेंड्स नेक्स्ट स्लाइड में हमारा पांचवा पॉइंट है तीव्र गति। क्या है? तीव्र गति। कंप्यूटर की विशेषता के अंतर्गत हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है तीव्र गति, यानी कि अंग्रेजी में इसको क्या कहा जाता है? फास्ट रिट्रीवल। क्या कहा जाता है? फास्ट रिट्रीवल। हिंदी में इसको हम तीव्र गति कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कंप्यूटर की कार्य करने की जो गति होती है वो तीव्र गति है, उसकी एक ये विशेषता है। यानी कह सकते हैं कि यह बहुत जल्दी आपको कार्य करके दे देगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कंप्यूटर की जो तीव्र गति है किस प्रकार की होती है और कैसी होती है। कंप्यूटर प्रयोग द्वारा कुछ ही सेकंड में भंडारित सूचना में से आवश्यक सूचना को प्राप्त किया जा सकता है। रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म है, के प्रयोग से वह काम और भी सरल हो गया है। फ्रेंड्स देखिए, इस पॉइंट में ये कहने की कोशिश की गई है, बताने की कोशिश की गई है कि कंप्यूटर द्वारा आप कोई भी चीज़ क्या करते हैं? कम समय में आप ज़्यादा कर सकते हैं।
यानी इसकी जो भंडारण सूचना, अगर कंप्यूटर से कुछ आप सूचना लेना चाहते हैं कोई चीज़, तो आप जल्दी से उसमें क्या करते हैं कि ले लेते हैं। या आपको कोई इंटरनेट से कुछ डाउनलोड करना है तो कम समय में आप बहुत से ज़्यादा डेटा को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप उस जोड़ घटाना करते हैं तो हो सकता है कि सामान्य व्यक्ति को जोड़ घटाना करने में कोई छोटे से छोटा ज़्यादा समय लग सकता है, लेकिन कंप्यूटर के जो गति के कारण क्या होता है, ये तुरंत आपको गणना करके दे देता है। तो ये इसकी पांचवी विशेषता हमारी क्या है, तीव्र गति यानी फास्ट रिट्रीवल। और ये जो इसकी गति है किस पे निर्भर होती है ज़्यादा, हमारे रैम पे। किस पे, रैम पे, जिसका पूरा नाम है हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी। फ्रेंड्स ये जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है ये हमारी जो है अस्थायी मेमोरी है। कंप्यूटर में दो प्रकार की मेमोरी होती है, एक अस्थायी और एक अस्थायी, ठीक है। तो ये हमारी अस्थायी है। अस्थायी का मतलब होता है इसमें अगर कोई डेटा हम सेव करते हैं तो वो अस्थायी रूप से नहीं रहता है, अगर बिजली चली जाती है तो डेटा इसमें समाप्त हो जाता है, ठीक है, डिलीट हो जाता है। तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, अस्थायी कहा जाता है। और जो अस्थायी होते हैं तो उसमें हम सेव कर देते हैं तो हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाता है। तो फ्रेंड्स आगे की वीडियो में मैं बताऊंगा कि जो आपकी मेमोरी है कितने प्रकार की है और कौन सी मेमोरी अस्थायी है, कौन सी मेमोरी अस्थायी है, ठीक है फ्रेंड्स। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि सॉरी फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स कि कंप्यूटर की विशेषता। आइए देखते हैं कंप्यूटर की अगली विशेषता क्या है। कंप्यूटर की अगली विशेषता फ्रेंड्स हमारी है जल्द निर्णय लेने की क्षमता। क्या है, जल्द निर्णय लेने की क्षमता यानी क्विक डिसीजन। क्या है, क्विक डिसीजन। देखिए फ्रेंड्स कंप्यूटर क्या करता है कि आपको अगर कुछ उस कंप्यूटर को अगर कोई निर्देश देते हैं, उसे कोई इनपुट देते हैं तो वो उसका रिजल्ट आपको तुरंत दे देगा। वो सोचेगा नहीं कि ये क्या है, इसको जोड़ना होगा कि जोड़ना है कि भाग देना है कि गुणा करना है, या हम कुछ लिख रहे हैं या कोई आवाज़ से उसको निर्देश दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये कंप्यूटर तुरंत क्या करता है, डिसीजन ले लेता है, इसको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे एक आम इंसान को अगर आप दे देते हैं जोड़ने के लिए, अगर मान लीजिए कोई बोर्ड मास का अगर आप उस कैलकुलेशन करने के लिए, तो वो उसको जोड़ेगा, घटाएगा, भाग देगा, गुणा करेगा। कंप्यूटर ऐसा नहीं करता है, कंप्यूटर तुरंत उसको जोड़ घटा के तुरंत दे देगा कि इसका रिजल्ट ये होगा, ठीक है। आप उसको हो सकता है एक बार चेक भी कर सकते हैं, आप अपने से लगाएंगे कि हो सकता है कहीं गलत है, लेकिन कंप्यूटर नहीं, कंप्यूटर उसको चेक नहीं करेगा, तुरंत उसका आपको रिजल्ट दे देगा। तो ये कंप्यूटर की छठी विशेषता होती है, ठीक है। देख लेते हैं इस पॉइंट में क्या बताया गया है। कंप्यूटर परिस्थितियों का विश्लेषण पूर्व दिए गए निर्देशों के आधार पर तीव्र निर्णय की क्षमता से करता है। तो फ्रेंड्स वही है कि कंप्यूटर में क्या होता है कि हम जो कुछ भी उसमें हम क्या करते प्रोग्राम किए रहते हैं, उसी के अनुरूप क्या करता है, आपको उस परिस्थिति जो भी आप उसे क्या आप जोड़ घटाना देना चाहते हैं या आप उस पर कुछ लिख रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको क्या करता है, तुरंत आपको डिसीजन दे देता है। तो ये छठी विशेषता थी कंप्यूटर की। और सातवीं विशेषता देखते हैं कंप्यूटर की क्या है। सातवीं विशेषता है स्फूर्ति। क्या है, स्फूर्ति यानी एजिलिटी, ठीक है, अंग्रेजी में इसको एजिलिटी कहा जाता है। तो आइए देखते हैं सातवीं इसकी विशेषता कंप्यूटर की क्या है। देखिए फ्रेंड्स सातवीं विशेषता में क्या बताया गया है, कंप्यूटर को एक मशीन होने के कारण मानवीय दोषों से रहित माना गया है। इससे थकान तथा बोरियत महसूस नहीं होती है और हर बार जो है समान क्षमता से कार्य करता है। फ्रेंड्स जो कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है, ठीक है, इसलिए इसे क्या कहा गया है कि ये मानवीय दोषों से क्या है, रहित है, यानी मानवीय दोष इसमें नहीं हो सकते हैं। जिस अगर मानवीय दोष से मतलब है कि हो सकता है कि जैसे कोई मनुष्य कुछ उसमें बहुत देर से अगर कोई काम कर रहा है, तो हो सकता है कभी कभी देर से काम करते वक्त वो उसको उसकी कार्य करने की क्षमता थोड़ी सी कम हो जाती है और या उसे थकान महसूस होती है, तो कभी कभी गलत काम उससे हो जाता है, गलतियां हो जाती है। लेकिन कंप्यूटर नहीं ऐसा, क्योंकि वो मशीन है, उसमें कोई थकान की उसको ज़रूरत नहीं होती है, वो कभी थकता नहीं है, ठीक है, कभी बोरियत महसूस नहीं करता है कि इतना सारा काम कर दें। कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है जिसके कारण वो अपना काम हमेशा सही तरीके से करता रहता है और उसी गति से करता है। तो ये कंप्यूटर की सातवीं विशेषता थी। फ्रेंड्स अगली विशेषता हमारी है कंप्यूटर की गोपनीयता। क्या है, गोपनीयता है फ्रेंड्स, ठीक है।
यानी इसको अंग्रेजी में कहा जाता है सेक्रेसी। ठीक है, आइए देखते हैं कंप्यूटर की जो 8वीं विशेषता यानी कि सेक्रेसी है ये किस प्रकार की है। फ्रेंड्स, अगली जो इसकी विशेषता है गोपनीयता है। क्या है? गोपनीयता यानी सेक्रेसी। तो देखते हैं जो इसकी 8वीं विशेषता गोपनीयता सेक्रेसी है वो किस तरह की है। तो इसका पहले समझ लेते हैं कि गोपनीयता से मतलब क्या है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि गोपनीयता से मतलब सेक्रेसी से प्राइवेसी कह सकते हैं एक तरह से, कि कहते हैं कि किसी चीज़ को अगर हम किसी चीज़ को किसी दूसरे से बताते हैं तो वह व्यक्ति किसी दूसरे को न बताए। हमारा क्या है? कॉन्फिडेंशियल बना रहे, हमारे और उनके बीच की ही बात रहे। ठीक है, या मैं कोई बात जानता हूँ तो मेरी बात कोई दूसरा न जान सके, केवल मैं ही जानूँ। ठीक है, तो उसी तरह कंप्यूटर में क्या होता है कि गोपनीयता बनाने के लिए कंप्यूटर में हम लोग पासवर्ड लगाते हैं और पासवर्ड लगा देते हैं, जिसके कारण हम क्या करते हैं, हमारी उसमें गोपनीयता बनी रहती है। तो आइए देखते हैं कि इस पॉइंट में किस तरह से बताया गया है कि गोपनीयता किस तरह से हम कंप्यूटर में लगा सकते हैं। पासवर्ड के प्रयोग द्वारा कंप्यूटर के कार्य को गोपनीय बनाया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, पासवर्ड के प्रयोग से कंप्यूटर में रखे डाटा और कार्यक्रमों को केवल पासवर्ड जानने वाला व्यक्ति ही देख या बदल सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में आप लोगों को बताया गया कि कंप्यूटर की क्या क्या विशेषता है। ठीक है, और 8वीं विशेषता हमारी ये है कंप्यूटर की गोपनीयता। ठीक है, तो पासवर्ड से क्या करते हैं फ्रेंड्स कि कंप्यूटर में अगर पासवर्ड लगा देते हैं तो जो व्यक्ति पासवर्ड लगाता है वही कंप्यूटर को चालू कर सकता है, बंद कर सकता है। अगर उसके अंदर कोई फाइल में अगर वो करेक्शन या बदलाव करना चाहता है तो केवल वही व्यक्ति कर सकता है, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता है। क्योंकि गोपनीयता इसलिए हम लोग लगाते हैं कि हो सकता है हमारे कंप्यूटर में कोई महत्वपूर्ण फाइल है, अगर कोई व्यक्ति दूसरा आकर उसको चालू कर दिया और उसमें मान लीजिए हो सकता है उससे जानबूझ के नहीं, गलती से अगर उसे डिलीट हो गया, उसे भी नहीं पता कि कैसे हो गया। अब मान लीजिए कोई गलती से कर दे या बिना गलती से, तो इससे क्या होता है, हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। या कभी कंप्यूटर अगर कोई अच्छी तरीके से चलाना नहीं जानता है तो कंप्यूटर को चालू बंद करता है बार बार, तो जिसके कारण क्या होता है, हमारा कंप्यूटर हैंग होने लगता है, चालू नहीं होता है। तो हमको अगर ज़रूरत तुरंत पड़ती है कंप्यूटर में कुछ काम करने की तो हम नहीं कर पाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर में पासवर्ड लगाकर उसे गोपनीय बना देते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि कंप्यूटर की क्या क्या विशेषता हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कंप्यूटर के हम विशेषता के अंदर हम लोग इसमें 8 पॉइंटों को देखा और उसका अच्छे तरीके से हम लोगों ने विश्लेषण किया। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।